बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MTH 603 की असाइनमेंट सॉल्व करने लगे हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + x² + x - 1 करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। क्या कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालें बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, और इसके जो रूट्स हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए। करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस, इसका क्या मतलब है कि जो आंसर हमारा आए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आने चाहिए। इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को f(x) की इक्वल लेट कर लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके रूट्स पता होने चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन में रूट्स गिवन होते हैं, अगर गिवन ना हो तो हमें खुद फाइंड करने पड़ते हैं। इसमें मैंने एक रूट जो लेट किया वो 0 और एक जो लेट किया वो 1 है, और इनको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट किया है। 0 जब पुट किया तो आंसर आया -1 जो कि नेगेटिव है, और जब 1 पुट किया है तो 2 आया जो कि पॉजिटिव है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये इसके रूट्स हैं भी या नहीं, तो ये से पता चलता है कि दोनों में से ये जो दोनों रूट्स हों वो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। मैंने जब पुट किया तो एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया, मतलब ये कि इसके रूट्स हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हो तो फिर हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं इन दोनों रूट्स में से किसी एक की, और ऐसे हम चेक करते जाते हैं। जिस पर ये दोनों डिफरेंट आ जाएं वो दोनों रूट्स होते हैं। जब मैंने x0 पुट किया है, जब x0 की वैल्यू पुट की है जो कि है 0 पुट किया है तो -1 आया, और जब 1 पुट किया है तो प्लस आया। एक में नेगेटिव आ रही है और एक में पॉजिटिव आ रही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। एक -1 है और एक 2 है। -1 × 2 -2 आता है जो कि <0 है। और ये जो आए ना, जो भी रूट्स आए एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, ताकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आए। ये नेगेटिव आ रहा है तब हम कहें कि जो रूट्स हैं वो इन दोनों पॉइंट्स में लाई कर रहे हैं 0 और 1 के दरमियान। ये जो ऊपर था वो केस 1 था और ये जो नीचे ये केस 2 है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दोनों रूट्स हैं इसकी हम एवरेज ले रहे हैं। 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होता है 1/2 जो कि 0.5 होता है। अब ये जो रूट आया है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमने जब पुट किया है तो हमारा आंसर आया है 0.125, 0.125 आया है। माइनस में ये क्या नेगेटिव है। 0 क्या था जब हमने 0 पुट किया तो माइनस में आया था, 1 पुट किया था तो प्लस में आया था, और जब हमने 0.5 पुट किया तो तब भी नेगेटिव में आ रहे हैं। हमने क्या कहा था कि जो रूट्स होने चाहिए वो क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को लें, ये क्या है दोनों का साइन सेम है, ये हम नहीं लेंगे एक, और इनको चेक करें तो ये क्या है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब हम केस 3 में आ गए। केस 3 में हमने क्या करना है कि इन दोनों अब ये दोनों रूट्स हैं ना, इन दोनों का हमने मीन लेना है। क्या करना है कि इन दोनों का सम लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.75 आ रहा है, 0.75 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ये 0.75 जो आ रहा है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में हमने पुट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसी तरह जैसे कि हमने ऊपर लिखा था इधर नीचे भी लिखेंगे। ये जो दोनों पॉइंट्स थे ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में मीन लिया है, इसके सेंटर में एक पॉइंट बन जाएगा। ये कौन सा है 0.75 वाला। ये हमारा, इसमें हमारा नेगेटिव आ रहा था, इसमें हमारा ये देखें पॉजिटिव आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। हमने क्या कहा था कि जो साइन होने चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये क्या है ऊपर दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव है। हमने सेम वाला नहीं लेना बल्कि डिफरेंट वाला लेने। एक ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए हम ये दोनों पॉइंट्स अब लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम केस 4 में। केस 4 में क्या करना है f(0.5) × f(0.75), इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया है तो ये नेगेटिव आ रहा है। सो फिर हम क्या कहेंगे, सो द रूट्स लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। और आगे फिर वही करना है कि इन दोनों पॉइंट्स से क्या करना है मीन लेने। मीन लिया हमने तो क्या आया 0.625, 625 आया। अब यही जो है ना, यही जो रूट आया इसी को हम इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। जब हमने पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया 0.5 आया है जो कि पॉजिटिव है। अब इसी तरह जैसे कि ऐसे इधर ऊपर हमने एक लाइन लगाई थी और इसमें सारे इनको डिनोट किया था, इसी तरह हम यहाँ भी यही करेंगे। अब हम ये 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, अब इसके दरमियान आएगा जो पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है इसके दरमियान आया है, इसका आंसर क्या है पॉजिटिव आया है। अब हमने क्या लेने हैं, जिनके ऑपोजिट साइंस हैं वो हमने उठा लेने हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑपोजिट साइन वाले हैं 0.5 और 0.625।
अब हम इन दोनों को हल करेंगे बल्कि और इनको छोड़ देंगे। अब अगले केस में केस नंबर 5 में क्या हुआ है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स की एवरेज ली है। एवरेज क्या की कि इन दोनों का सम लिया और 2 पे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.56 आया है। 0.56 को दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करना है। जब इक्वेशन में पुट किए तो हमारे पास 0.051 आ गया है। हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, अब हम नज़दीक होते जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि जो आंसर आना चाहिए वो क्या हो कि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आने चाहिए और फिर आगे जो भी डिजिट आ रहा है वो आने दें। इधर क्या है, एक तो ज़ीरो आ गया। अब हमने आगे सॉल्व करते जाना है जब तक 2 ज़ीरो नहीं आते। वह कि एक तो पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट का हमने मीन लिया तो हमारे पास ये आया है और जब इसको इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, पॉजिटिव आया है। ये अब हम इन दोनों को लेंगे क्योंकि इन दोनों की साइंस क्या है, डिफरेंट है। फिर अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को हमने मीन निकाला है तो क्या हुआ है, 0.5 प्लस 0.56। इन दोनों को हमने मीन निकाला है तो हमारे पास क्या आया है, 0.53। और इस 0.53 को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास 0.04 आ गए। 0.04 ये क्या है, नेगेटिव है। दरमियान अब हम एक और लाइन लगाएंगे 0.5 और 0.56 के दरमियान, वो क्या आएगी, 0.53। इसको हमने जब इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, नेगेटिव आया है। अब हम इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों के साइन सेम है। एक का प्लस है, एक का नेगेटिव है, ये हम लेंगे। अब आगे आ जाएंगे। इन दोनों की हमने क्या करने, मीन लेने। मीन लिया तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम लिया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.53 आ गया, 0.54 आ गया। इसको हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास 0.001 आ गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 0। हमने क्या निकालना था कि पॉइंट के पास 2 ज़ीरो आने चाहिए। हमारे पास अब 2 ज़ीरो आ गए हैं। अब हम यहाँ ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे, हैंस 0.54 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या किया है, जब हमने 0.54 को इक्वेशन में पुट किया है तो हमारा आंसर क्या आया है, ये आ गया जो हमें चाहिए था। और यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।